जैसा बात करें, मैं क्यों बोल रहा हूँ सुशांत के ऊपर प्रेशर है कि किसी मैच के सिचुएशन की बात करें कि लेट्स से हम कोई मैच हार गए तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा। मैं ऐसे बैठा हूँ, दो चार बार अपनी दांतों को ग्राइंड करूंगा, थोड़ा सोचूंगा, बस दैट्स इट। बट अगर सुशांत मूवी में ऐसे काम करता है तो यू कैन इमेजिन पूरे जो मूवी का ड्यूरेशन होगा वो ऐसे ही बैठा रहेगा। सो सुशांत के लिए ज्यादा मुश्किल था कि उसको बाहर निकालना है और ऑडियंस को बिलीव कराना है कि मैं अंदर से ऐसा फील कर रहा था, जिसके लिए इसने मुझे बहुत कुरेदा है कि उस समय कैसा फीलिंग था, इस समय कैसा फीलिंग था। लोग भैया तो सवाल ही पूछते रहते हो। रियलिटी है कि हमने बहुत कम टाइम स्पेंड किया साथ में, बट इसने जिस तरीके का एफर्ट डाला है, क्योंकि एक पार्ट क्रिकेट भी था, तो ऑफकोर्स हर कोई हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बट जब स्क्रीन में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है तो आपको सर्टेन चीज़ें सीखनी पड़ती है, स्पेशली अगर क्रिकेट से रिलेटेड हो तो क्रिकेटिंग शॉट्स वगैरह खेलने पड़ते हैं। सर हेलीकॉप्टर शॉट सर, मूवी में इसने हेलीकॉप्टर शॉट भी मारा है एंड इट्स एग्जैक्टली लाइक अ रेप्लिका। नीरज तो आया, नीरज के लिए मैं आई फील ही इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स। काफी अच्छे डायरेक्टर्स हैं, दूसरे भी अच्छे डायरेक्टर्स, बट आई लाइक जिस तरीके से ये मूवी को प्रोजेक्ट करते हैं, जिस तरीके से इनकी मूवी में जो भी मेन थीम रहता है उससे बहुत ज्यादा इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता है, इट स्टिक्स टू द थीम and that's how it gets over. So नीरज के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे। आई थिंक इज़ वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है, और आई फेल्ट जितना भी हमने इंटरेक्शन किया, आई थिंक काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, बट आई थिंक नीरज बिकॉज काफ़ी चीज़ें हमने एक्सचेंज किया, शेयर किया, तो आई थिंक ही नोज अ लॉट ऑफ मी, द इनसाइड स्टोरी ऑफ मी। मैं कैसे सोचता हूँ, अगर मैंने कुछ किया तो मैंने क्यों किया या कैसे किया, ये सारी चीज़ें हैं जो कि ये बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो if you can convince him for an interview, you will get a better interview than really asking me a question, क्योंकि मैं काफ़ी बार बोल जाऊँगा नहीं इस टॉपिक पे नहीं बोल सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। सो बहुत ही स्पेशल है मुंबई के लिए, टीम इंडिया के लिए। एक लास्ट मैसेज जो आप देना चाहेंगे सारे मुंबईकरों के लिए जो गैदर्ड है यहाँ पर, समथिंग दैट यू वांट टू से। नहीं लास्ट मतलब टेंशन मत लो, सस्पेंस बिल्ड हो रहा है भाई, आराम से। सर वन मैसेज टू ऑल दीज फैंस, ऑल दीज मुंबईकर्स हु आर गैदर्ड हियर सर। आई थिंक फॉर मी मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई इज वेरी डिफरेंट प्लेस। हर जगह जब आप जाते हैं, दिल्ली बहुत डिफरेंट है, कोलकाता बहुत डिफरेंट है। मैं फॉर्चुनेट कि मैं चेन्नई में 8 साल खेला, 7 साल 8 साल खेला, तो वहाँ के कल्चर को समझ पाया। मुंबई 2005 के बाद मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया शूटिंग्स वगैरह में। आई फेल्ट यहाँ का जो कल्चर है वो इंटायरली डिफरेंट है। पीपल आर वेरी फोकस्ड इन व्हाट दे डू, एंड द कल्चर इज ऑल्सो how they have moved forward in life, how they are willing to help each other, but at the same time they are not very intrusive. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जैसे इफ यू आर अ सेलिब्रिटी आप बाहर जाके घूम भी सकते हो, लोग आएंगे, दे आस्क यू फॉर पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, अगर आप बोलो नहीं अभी थोड़ा प्लीज छोड़ो, दे आर हैप्पी, ओके थैंक यू, दे विल मूव ऑन। So I feel that's the essence of Mumbai, and I feel that's something that needs to keep moving forward, keep going forward to the next generation, क्योंकि आने वाले समय में दिक्कतें बढ़ेंगी, बिकॉज मुंबई जहाँ तक ज़मीन की बात है तो फैल नहीं सकता है, पॉपुलेशन फैलेगा, गाड़ियाँ फैलेगी, ट्रैफिक फैलेगा, सब कुछ होगा। सो that patience level needs to go up, but at the same time everything else needs to be there at the same time. Thank you sir, thank you so much. Sushant, oh man, I think let's give it up for Sushant, man. Nobody could have done this. सुशांत, मुझे याद है हम एक बार मिले थे बाहर, हम ऐसी बात कर रहे हैं। I remember telling you that I don't think any, जब आपका फर्स्ट लुक निकला था, I said boss, nobody could do it like the way you have done it. So real, so मतलब इतना पैशन, वो पोस्टर में इतना पैशन दिख रहा था। I want to ask you, this is the mother of all biopics, मतलब कुछ नहीं, मतलब every Indian सीधा तान के खड़ा है यहाँ पर, बोल रहा है बॉस दिस इज
this is it. Like the Michael Jackson moment, this is it. I'll tell you how much pressure to get into the skin of the character. And you've done, after this trailer launch, I think, boss, I think, जुड़वा ऐसे लग रहे हैं. Seriously, the one. So how much pressure? I think to start with it was more excitement and pressure. मैं जैसे एक स्टोरी बताऊँ ना, 2007 की बात है या 6 की बात है, बहुत ही तवज्जो, बहुत ही मुश्किल से किसी तरीके से मैं और मेरी फैमिली MS तक पहुंच पाए थे और मैंने एक फोटो खींचा था अपनी फैमिली के साथ और he is one person, one of the very few persons who I seriously have very enormous respect for. I look up to him, and so to get an opportunity to know his inside story up close and personal gave me a lot of excitement, not pressure. And very honestly, there are films in your career you do it with full honesty and you end up being a good actor. But there are very, very rare films that you do and you end up being a good human being. And this is one of them. आपने बहुत रिसर्च किया, जैसे सर ने कहा कि आप पीछे पड़े थे इंफॉर्मेशन के लिए. किस टाइप की रिसर्च हुई यहाँ पर? मैंने पहली बार थोड़ा सा अपना कूल जो है वो खोते हुए देखा था. आपका प्रोमो मिल गया. पहले 2-3 दिन जब मैं इनके साथ था मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा था, बहुत ही कामली पेशेंटली विद अ स्माइल वो सारे आंसर्स कर रहे थे. लेकिन एक बार बोलते यार सर कैमरा लोग क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं और मैं आता हूँ 2 मिनट में. तुषार भाई ऐसा क्या हुआ था, मतलब क्या कुछ हुआ था ऐसा स्पेसिफिक, मतलब क्या पूछा था आपने? बस एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बार बार पूछ रहा था. अच्छा क्रॉस ऐसे एक बार पूछता था, फिर उसको ना बाएं से पूछता था, आंसर अगर सिमिलर हो तो अच्छा सच बोला, नेक्स्ट सवाल पे जाता था. आई टोल्ड इट वाज अ बिट ऑकवर्ड इनिशियली, थोड़ा ऑकवर्ड है टू स्पीक अबाउट योरसेल्फ कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है. एक आध क्वेश्चन ठीक है, जब वो 15 मिनट हो जाता है ये मैं कर रहा हूँ, लाइक मुझे ब्रेक चाहिए, मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर में. I think you need to give them a big round of applause, ladies and gentlemen. And now, you've selected fans. So, I've got an opportunity to chat. कुछ fans हैं यहाँ पर जो आप लोगों से सवाल पूछेंगे. एक एक करके अपना नाम लीजिए. And the lucky few are going to get this opportunity right now. So, Rathi. We've got mics passed out there. Someone? Yeah, we got somebody. Media. Sir, It's going to happen. The media question and answers will happen. Can we have the fans, please? सर मीडिया ले लो. Alright, can I have your name, please? Hello sir, my name is Dhruv Babu. My question is for Dhoni sir. Sir, what lesson the game of cricket teaches you? What game of cricket teaches me? You know, it teaches you a very important lesson in life. I feel cricket it's a great leveler. You know, it levels you out. You know, if you're not humble, it teaches you how to be humble. Cricket एक ऐसा गेम है जो flip of coin से start होता है. You know, टॉस के ही वक्त पैसा ऊपर जाता है, you don't know head आएगा टेल आएगा. क्रिकेट देखा गया एक ऐसा गेम है जब आप खराब फॉर्म से गुजर रहे होते हैं तो 90% ऑफ द टाइम जो ऑपोजिशन का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलर होता है वही आपको बॉलिंग कर रहा होता है और जो सबसे खराब फील्डर होता है वही आपका डाइव मार के एक हाथ से कैच पकड़ता है. तो ये ऐसी चीजें हैं जो क्रिकेट में ही होती है. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से इट्स अ ग्रेट लेवलर. और हार्ड वर्क जो आपको करना पड़ता है, you have to deal with your emotions, pressure, जो positive thinking की बातें होती है, and it all relates to you. It all relates to us when it comes to our life. So I feel it teaches you a lot. Again, it is a team sport. So अगर आप दूसरे भी टीम स्पोर्ट अगर खेलते हैं तो ये सारी चीजें आप सीखोगे. बट कुछ जो स्पेसिफिक चीजें हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ क्रिकेट जैसे गेम में ही होती है. You know, अगर आप नाउ टेक्नोलॉजी की बात की जाए, you know, I think it has to be taken in a humorous sense. You know, DRS की अगर बात करें तो depending on your luck, same decision पे आप आउट भी हो सकते हैं और नॉट आउट भी हो सकते हैं. अगर अंपायर ने आउट किया है तो आप आउट है, नॉट आउट दिया है तो नॉट आउट है. You know, so it further adds on to some of the other complexities of cricket. Hi Evan, over here on your right side, behind the cameras. Sir. Can you see me?
मिस्टर इंडिया नहीं दिख रहे आप. Yep, no problem. My question can be heard. Yeah, yeah. Hi, I'm Sumit. MS, my question for you is that before you started playing cricket and you were still an aspiring cricketer and you wanted to get into Team India, where did you see yourself while you were retiring or while you were done playing cricket? Have you already achieved or was something different? Sorry. You'll have to repeat the last part. Okay, so I was saying. सीधा सवाल पूछो ना, आगे का हटाओ. सीधा सवाल. सीधा सवाल ये है कि have you achieved what you wanted to achieve from cricket? जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इंडिया के लिए खेलूंगा. आई थिंक इंडिया का जो मैं टूर मैंने कंप्लीट किया, मैंने परफॉर्म अच्छा किया था, उस समय मुझे पता चला कि मैं इंडिया के लिए अब खेलने वाला हूँ, चाहे आज खेलूँ, 6 महीने बाद खेलूँ या 3 महीने बाद खेलूँ. तो मैंने कभी ये सोच के नहीं किया खेला था कि मुझे ये अचीव करना है, ये मेरा पर्सनल माइलस्टोन होना चाहिए. स्कूल से ही जब हम क्रिकेट खेलते थे या जब हम पार्क में क्रिकेट खेलते थे, हमारा एक ही मोटिव होता था, हमें मैच जीतना है. जितने भी दूसरी अच्छी टीमें होती हैं उनके अगेंस्ट हमें मैच जीतना है. सो दैट इज द पर्पस. माइलस्टोन से अगर आप अपना फ्यूचर डिसाइड करें तो मुश्किल हो जाएगा. माइकल फेल्प्स के नाम बहुत सारे ओलंपिक गोल्ड हैं, वो तो फिर 5 के बाद ही उनको रिटायर हो जाना चाहिए था. सो it's not about milestone. What it's about is how much you can contribute, how good you are, and then you take it forward. Hello. Good evening, sir. My name is Armana Kapoor. You are a global icon, and what makes you move every day? What's your mantra of the day, which keeps you going, motivates you? Well, I try to keep it very simple. I'm somebody who lives in the present, so I don't think too much about the past or the future, but I've kept saying I take learnings from the past. Of course, you need to have goals for the future, but I know the most important thing is the present. Present में जो मैं करता हूँ उसका इफेक्ट आप बोल सकते हो आने वाले फ्यूचर में पड़ता है. So it's the most important thing. So ऐसी कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती. आसपास इतने सारे मोटिवेशन है. आप खुद अपने आप की मोटिवेशन हो सकते हो, फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कंट्री हो सकती है, ऑल डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है. तो मेरे लिए जो मोटिवेशन है हो सकता है वो दूसरे के लिए उतना रेलिवेंस ना रखती हो. एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, and I feel for me, country is the biggest or the most motivating factor. Hello, Mahi sir. Sir here. Hi sir. Sir. अरे ये हटना. Sir, I love you for what you are, and so we all love you for what you are, what you have done for our nation. Okay, so coming to the point, और sir आज हम बहुत सही दिख रहे हो. Sir, तो हाँ, और ये this is सवाल for me, okay, sorry. हाँ, तो सवाल ये था कि सर मतलब पूरी दुनिया को जानती कि you are the captain cool. तो सर जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे एग्जाम में कुछ डिफिकल्ट आ गया, प्रेशर, तो सर आप प्लीज मुझे टिप्स दे सकते हैं कि कैसे कूल एंड काम रहने, क्योंकि आप इतने प्रेशर सिचुएशन में भी. इसका बहुत ही सिंपल आंसर है और ये एक्चुअली मेरे लाइफ में हुआ है, तो मेरे लिए बोलना बहुत आसान है. आई थिंक एग्जाम जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, इट्स ऑलरेडी टू लेट. नहीं, अगर आपने साल भर पढ़ाई की होगी तो आपको सारे आंसर्स पते होंगे. थोड़ा आप मिस करोगे, थोड़ा भूलोगे, बट अल्टीमेटली आप लिख सकते हो आंसर. दैट्स वाई मैं जिस स्कूल में भी जाता हूँ, जब भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, मैं यही बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट है कि हर दिन आप जो आप क्लास अटेंड कर रहे हो उसमें अटेंटिव रहे और हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहे. ऐसा नहीं कि लास्ट 2 महीने में जम के पढ़ाई करें और बाकी 9 महीने 10 महीने में हम कुछ भी नहीं करें. और जहाँ तक मेरे लाइफ की बात है, जो मैं रिलेट करने की बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक क्लास 12th के समय जो ट्रेलर में भी दिया हुआ है, सो हमारा मैचेस था, तो अब हम हेजिटेट कर रहे थे कि पापा के पास कैसे जाए. मम्मी को तो पटा लिया, बट पापा के पास कैसे जाके बताएं कि एग्जाम है, बट उसके पहले मुझे मैचेस खेलना है और एग्जाम खत्म होने के बाद ही मुझे ना ट्रेन पकड़ के जाना है और मैच खेल के फिर वापस आना है.
तो फाइनली थोड़ा करेज जुटा के गए। मैं बोला पापा ऐसा है कि मैच है हमारा, ऐसा है वैसा है। उन्होंने बहुत आराम से जवाब दिया, बोला बेटा अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर साल भर मेहनत नहीं किए होगे तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा। तो हेलो, My name is Nishi Jain. Hello, sir. Where is she, Jain? Where is she? Okay, yeah. Straight. Hello, sir. I am Nishi Jain. You live in Mumbai. Who is your favorite Bollywood singer? यार ये बड़ा सिंपल आंसर है, किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर। Hello, good evening, Mahi sir. Good evening, Sushant sir. Here. Mahi sir, what was going on in your mind when Misbah scooped that shot over to Shrishant? And also before hitting the 100 six, was long off. Long on. नहीं, जहाँ तक 2007 वर्ल्ड कप के कैच की बात की जाए तो टीवी में जब मैंने देखा, वापस आने के बाद हम हाईलाइट देख रहे थे, मेरा हार्ट रेट भी ऊपर चला गया था। जिस तरीके से वो बॉल के ऊपर फोकस कर रहे थे, आपने ऑफ कोर्स टेलीविजन में देखा होगा। Yes, sir. तो वो तो मुझे लगा कि टीवी में देखते हुए कि ये तो गया मतलब 1 बाउंस स्कोर हो गया। बट एक्चुअली जब मैच हो रहा था तो मैं वहीं पे था, तो आई वाज जब मिसबा ने वो शॉट खेला ना, बॉल ऊपर गया तो आई सॉ कि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बहुत ज्यादा उस पे पेस नहीं है। तो मैंने फिर देखा श्रीशांत को, शॉट फाइन लगी और बॉल आने के पहले ना वो 3 बार ऐसे हो चुका। मैंने बोला अगर ये ड्रॉप हुआ ना तो क्या होगा नहीं पता। बट आई फील जो आसान कैचेस होते हैं क्रिकेट में वो सबसे ज्यादा मुश्किल कैचेस होते हैं, क्योंकि जब आप बॉल को देखते हो सारी चीजें आपके सामने आ जाती है। छूट गया तो ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, और धीरे धीरे नीचे आ रहा है। दैट्स व्हाई वी से बीइंग इन द प्रेजेंट इज इम्पोर्टेंट, बट दिमाग इतना स्ट्रांग होता है वो आगे पीछे लेके जाता ही है आपको। सो आई फील दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट कैचेस। और जहाँ तक 2011 वाले शॉट की बात की जाए तो इट वाज अ बिग रिलीफ कि हाँ भाई खत्म हो गया वर्ल्ड कप, हम जीत गए। क्योंकि जहाँ जाओ हर कोई एक ही चीज बोलता है, सर वर्ल्ड कप जीतना है। क्यों? इंडिया में हो रहा है। आज तक कोई होस्ट कंट्री नहीं जीती, क्योंकि कुछ समय के बाद इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव फन, क्योंकि हर कोई सेम चीज बोलता था। आप एयरपोर्ट से निकलो, होटल में जाओ, उसके बाद आप फिर होटल से निकल के किसी और सिटी में जाओगे, नए होटल में जाओगे, नए लोगों से इंटरेक्ट करोगे। एवरी टाइम इट वाज द सेम क्वेश्चन, वर्ल्ड कप जीत रहे हैं ना, और सबका आंसर एक था, इंडिया में हो रहा है। इट वाज अ रिलीफ कि हाँ खत्म हो गया। Hello, Mahi. This is Rahul, the black card guy. Mahi, this is not a question. Actually, this is a suggestion. I know some people. सर माइक जरा क्लोज रखिए सर, ऐसे। Some people will find it weird, but I want to say to you कि जब भी आप रिटायरमेंट लो तो प्लीज बता के लेना, क्योंकि लास्ट मैच हम ऐसे देखें कि लास्ट टाइम माही खेल रहा है और उस फील के साथ है, बिल्कुल एडल्टली मत लेना प्लीज। अगर बिना बोले लिया तो डेफर्ड लाइफ फिर से मैच चला देंगे। हेलो, हाय MS धोनी। मेरा क्वेश्चन सुशांत से है। मेरा नाम रश्मि वर्मा है। आपने MS धोनी का किरदार निभाकर आपने क्या सीखा? और सर मैं आपके पास आकर थोड़ा पिक्चर लेना चाहती हूँ। असल मुद्दा ये है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने सीखी हैं, और हम जिस तरीके से फिल्म आप देखेंगे आपको पता चलेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे से पंक्चुएट किया गया है फिल्म में। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसे जो बार बार MS अभी कह रहे हैं, हम बचपन से जानते हैं, लेकिन वो जब हम करते हैं तो उसका अलग ही मजा होता है। हम हमेशा
पास्ट में ड्वेल कर रहे होते हैं या फ्यूचर में होते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब आप प्रेजेंट में रहते हैं, सचमुच खुली आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। हाय नमस्कार, MS अखिलेश हियर फ्रॉम TV24। MS जी, मेरा सवाल आपसे है कि भारत हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पे एक्टर क्रिकेट खेल रहा है और क्रिकेटर राजनीति कर रहा है और राजनेता पौध देख रहा है और पौध कलाकार स्टार बन रहा है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि आपने ऑप्शन बहुत ज्यादा दे दिए। लाइफ में जब बड़ा हो रहा था तो ऑप्शन कम थे, क्रिकेट खेलो, पढ़ाई करो। 18 साल की उम्र में जब जॉब लग गई तो एक चीज हो गया कि भाई कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट का जॉब मिला है। क्रिकेट अगर खराब भी करते हैं तो एक रेस्पेक्टफुल जॉब है हमारे पास। आपने अब इतने सारे ऑप्शन देखे हैं तो सब कुछ देखना पड़ेगा, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, किस पर्टिकुलर रोल में लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो काफी कुछ चीजें हैं, बट काफी यूनिटी है, काफी डाइवर्सिटी है हमारे देश में, जैसा कि आपने बोला। आगे का बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा क्रिकेट खेल ही रहे हैं तो अभी उसी पे ज्यादा ध्यान देंगे। We're going to have a photo session now.